अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पिक्चर्स के बारे में। हम डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होते हैं या कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट के दरमियान इमेजेस भी होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए कि वो जो हमारा एक सिनेरियो होता है उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके, बात को क्लियर किया जा सके बात क्या हो रही है। हम अपनी आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही पावरफुल टूल है इमेज को हैंडल करने के लिए। इस टूल की हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हम इससे इमेज का बैकग्राउंड प्रोफेशनली बहुत ही बेहतर अंदाज में रिमूव कर सकते हैं। वो भी सीखेंगे, अभी हम करके देखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पिक्चर का जो है वो डिफरेंट उसके ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिस्टिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, स्केच स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर के बॉर्डर्स लगा सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं। इवन कि हम पिक्चर को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें वो सेंटर में चाहिए टेक्स्ट के, राइट टॉप पे, बॉटम पे या लेफ़्ट टॉप पे या बॉटम पे, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे लेकर जाना है या फ्रंट पे रखना है, साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम पिक्चर मैनिपुलेशंस किस तरह से कर सकते हैं और कौन-कौन से फ़िल्टर जो हैं वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हुए हैं और आज हम लोग पिक्चर या आइकॉन जो है ना इंसर्ट करना सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में और इसके डिफरेंट मैनिपुलेशंस देखेंगे कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। हम पिक्चर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, अगर हमारे सिस्टम में हमने डाउनलोड करके रखे हैं तो हम उसको भी चूज़ कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास स्टॉक इमेजेस हैं। स्टॉक इमेजेस को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। हम स्टॉक इमेज पर जाते हैं और इसमें जो हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ करके देखते हैं। अभी हमारे पास लोड हो चुकी हुई हैं जो बेसिकली प्री मेड ऑफिस की तरफ से जो ऑनलाइन लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ हैं, बिज़नेस है, रोड है, रिसर्च है, वोकेशंस, डिज़ाइंस और काफ़ी सारी इसमें ऑप्शंस हैं। ये साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट जो है वो इसकी कैटेगरीज़ देख सकते हैं। एन्जॉयमेंट पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास एन्जॉयमेंट के हवाले से जो है वो इमेजेस आ चुकी हुई हैं। क्रॉस कर देंगे तो सारे इमेजेस जो है वो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारे लोड हो जाएंगे और हम सिर्फ अपने माउस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें वो सारे इमेजेस मिल जाएंगे। इसके साथ हमारे पास आइकॉन का ऑप्शन है। आइकॉन में भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर हम किसी कैटेगरी को चूज़ नहीं करते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास तमाम होंगी। अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए तो हमें यहाँ से किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। टूल्स एंड बिल्डिंग पर क्लिक करें तो ये टूल्स एंड बिल्डिंग के हवाले से जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। तो कोई भी आइकॉन अगर हम अपने सिस्टम में अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह कट आउट पीपल है जिसके अंदर इमेजेस हैं पीपल्स की, इनका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है, रिमूव्ड है। अगर हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें तो ये डाउनलोडिंग करेगा इसको, और डाउनलोड होने के बाद देखिए ये बगैर बैकग्राउंड के ये क्रॉप हुई इमेज जो है वो मिल जाएगी, जिसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साइज़ को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो जितना चाहे हम लोग कर सकते हैं, हो सकता है। इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर्स एंड स्टॉक इमेजेस। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टिकर का। हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में ये यूज़ करना चाहें, इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें हमें डिफरेंट किस्म की इलस्ट्रेशंस मिलेंगी। इसमें भी कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरी के हिसाब से जो भी इसमें अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए स्टॉक इमेजेस को इस्तेमाल करने के लिए। लास्ट में हमारे पास है कार्टून पीपल। कार्टून पीपल में बेसिकली जो हमारे पास कार्टून बने हुए हैं डिफरेंट पीपल्स के, वो हैं। इनके अंदर हम लोग बॉडी, फुल बॉडी, हेड या फिर एसेसरीज़ कोई भी चीज़ सिंपली अलहदा से भी ले सकते हैं और कंप्लीट भी ले सकते हैं। ये अप टू यू कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक इमेज लेते हैं और अब देखते हैं कि हम इमेजेस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम ये वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इमेज डाउनलोड हो रहा है। हमारे पास इमेज डाउनलोड होकर आ चुका हुआ है।
देखिए मैंने कहा था कि जब भी हम इंसर्ट से कोई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे तो उसके साथ एक और टैब जो है वो बनेगा जिसके अंदर उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ होगी। अब जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया और देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन एक पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब बन जाता है जिसके अंदर इस पिक्चर्स की मैनिपुलेशंस के लिए तमाम टूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का भी है। अगर हम रिमूव बैकग्राउंड पे करते हैं तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा, ठीक है। और ये देखिए अब ये ब्लू हो चुका हुआ सारा, ये हमें दिखा रहा है कि इतना हाँ जो है ना इसका बैकग्राउंड वो रिमूव होगा और ये बाकी ये रह जाएगा। हम इस पर कीप चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और जस्ट एक पिक्चर जो है वो मिड में से रह चुकी हुई है। हम इसको बैक करते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो करेक्शंस हैं। करेक्शंस में हम इसकी जो ब्राइटनेस है और सॉफ्टनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इमेज को कितना ब्राइट करना है, कितना सॉफ्ट करना है। अब जिस भी आप टूल्स के इस बॉक्स में जिस भी इमेज पर जाएंगे ये सेम एज इट इज़ उसका रिज़ल्ट आपको सामने दिखाएगा। देखिए ये चेंज हो रहा है हमारे पास। इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर का। अगर हम इसमें कलर में चले जाएं तो हमने सिर्फ जस्ट माउस को वहाँ पर ड्रैग करना है, क्लिक नहीं करना, हम उसका इफेक्ट देख लेंगे। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप वही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कलर्स के भी डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस हैं हमारे पास, थीम्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में हमारे पास जो डिफरेंट होता है कि हमने इसको लाइन में लाना है, ब्लर करना है या जो है वो आर्टिक स्टाइल में लेके जाना है, पेंसिल जिसे हम पेंसिल स्टाइल कहते हैं उस स्टाइल में। तो ये देखिए हमारे पास उसी हिसाब से ये अपडेट होता चला जाएगा। तो हम इमेज लाने के बाद इसको किसी भी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमारे पास ये है कि जब हम इमेज बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बैकग्राउंड पर जो है वो उसको लगाना चाहते हैं, सामने चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट लगाओ। ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह एडवांस लेवल पर सीखेंगे कि हम डिफरेंट इमेजेस को या कार्टून्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को किस तरह अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे लेकर जाते हैं और उनको एडजस्ट करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी है कि जब टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे चला जाए तो किस तरह से इसको नज़र आना चाहिए, ये लाइट में नज़र आए, ये डार्क में हो या मीडियम लाइट हो। तो यहाँ हमारे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये उसी हिसाब से ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, ये लाइट होता चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड पर। इसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है बेसिकली पिक्चर कंपोनेंट का। पिक्चर कंपोनेंट पर हम अप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें दिखाएगा। तो ये बेसिकली क्योंकि एक लैंडस्केप इमेज है तो जब आप अपने कैमरे से लेकर इमेज लेंगे तो ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये डॉट्स जो हैं ये ब्लू हो जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगी कि इनमें अगर आप और डॉट ऐड करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। इन डॉट को ऐड करने और रिमूव करने से ये फ़ायदा है कि हम इस इमेज को फ़िलहाल तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं या स्मॉलर या बिगर कर सकते हैं, लेकिन जैसे डॉट बढ़ेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक एज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद चेंज पिक्चर पर है। चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शंस हैं कि हम स्टॉक इमेजेस से या ऑनलाइन या फिर आइकॉन या फिर जो हमारे पास जो है सिस्टम फाइल है वहाँ से हम इस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी इमेज की जगह पर कोई और इमेज आ जाए, हम स्टॉक इमेज पर क्लिक करते हैं, इमेज लोड हो रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला इमेज जो है वो रिप्लेस हो जाए। हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, अब इसी इमेज की जगह पर दूसरा इमेज आ जाएगा। इसके साथ है रीसेट पिक्चर। रीसेट के ऊपर हमने इस पिक्चर के अंदर जो भी चेंजेस की होगी, जो पिछले इफ़ेक्ट हैं जो हमने इसके ऊपर लगाए थे, अगर उसमें से कोई भी इफ़ेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता या हमने सारे ख़त्म करके ओरिजिनल फॉर्म में जाना है तो हम जैसे ही रीसेट पर क्लिक करेंगे सारी फॉर्मेशन और जो इस पर मैनिपुलेशन हमने की होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर स्टाइल का। स्टाइल में चले जाएँ तो इसके पास बेसिकली ये है फ्रेम। स्टाइल से मुराद यहाँ पे हम फ्रेम लेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स बन जाएंगे। हम जिस भी फ्रेम पर जाएंगे सिस्टम उसको उसी फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर देगा। हम ये देखें, हम ओवल शेप में गए हैं तो ये ओवल में ही इमेज एडजस्ट हो गया हुआ है। इसी तरह हम किसी में भी जाएंगे तो ये उसमें एडजस्ट करता चला जाएगा। डिफरेंट ऑप्शंस हैं,
जिन पर हम ड्रैग करते जाएंगे माउस को, ये होता जाएगा। हम कोई भी एक अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट क्लिक करेंगे। पिक्चर्स के अंदर हम जितनी भी मैनिपुलेशंस देख रहे हैं, इफ़ेक्ट आपको माउस के ड्रैग करने से ही नज़र आएगा, लेकिन जब तक आप उस पर सेलेक्ट नहीं करते और क्लिक नहीं करते वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। हमने इसके ऊपर ओवल शेप अप्लाई की है तो ये अप्लाई हो गई हुई है। बैकग्राउंड है, पिक्चर के बैकग्राउंड हमने चेंज करना है तो पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। ये बेसिकली तब होगा जब हमारे पास कोई क्रॉप इमेज होगा और हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहेंगे तो उसके बैकग्राउंड पर इमेज हम लगाने के बाद बैकग्राउंड का इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ है इमेज इफ़ेक्ट। इमेज इफ़ेक्ट में हमारे पास इमेज को इफ़ेक्ट देने हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। हम इसमें इसको 3D शेप में भी ला सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो है वो 3D शेप के ऑप्शंस हैं। हम जिस पर भी लेके जाएंगे देखें ये उसी स्टाइल में मूव करता चला जाएगा। ये 3D स्टाइल। इसी तरह शेडोज़ हैं, हम शेडोज़ में आएंगे तो ये इमेज के नीचे शेडोज़ बनते जाएंगे। हम थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ये देखें अब ये इमेज के नीचे ये शेडो बन रहा है। हम जिस तरह का शेडो चाहेंगे वो अप्लाई होता चला जाएगा और उसी हिसाब से हमारे पास इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। इनको आप इस्तेमाल करके देखें और देखें किस तरह से बनता है। अब है रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन पे आएंगे तो देखें हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। अब ये बेसिकली इमेज है, ये इमेज है और इसके हम रिफ्लेक्शन पे आते हैं तो देखिए हमने ये रिफ्लेक्शन लगाई है तो ये इसके नीचे इसका रिफ्लेक्ट इमेज बन गया है, रिफ्लेक्टेड इमेज। हम जितना इसका इमेज बनाना चाहें, लाइटर में बनाना चाहें, स्ट्रॉन्गर में बनाना चाहें, हाफ में बनाना चाहें या कंप्लीट में, तो ये आपके पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। किसी एक को भी चूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका रिफ्लेक्ट इमेज बना सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन ग्लो का है। ये बेसिकली वैसे ही है जो हमने लास्ट टाइम टेबल के हवाले से पढ़ा था, पैराग्राफ के हवाले से और टेक्स्ट के हवाले से। ग्लो पर जाएंगे तो ये बैकग्राउंड इमेज के जो बॉर्डर है उसके बाहर की तरफ ग्लो हो जाएगा। हम इसको अप्लाई करते हैं और देखें ये हमारे इमेज के बाहर की तरफ पिंक कलर जो है वो ग्लो करने लग गया है। हम दोबारा इमेज पर क्लिक करेंगे और पिक्चर फॉर्मेट का जो है वो टैब खुल जाएगा। इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, सॉफ्टनेस, हार्डनेस और इसके अलावा ये 3D है और 3D के अलावा हमारे पास बेवल्स हैं और 3D रोटेशंस भी हैं। तो हम जिस भी फॉर्मेट में करना चाहें हम इमेज को ले जा सकते हैं। रोटेशन पर आएंगे तो हमारा इमेज इसी हिसाब से रोटेट करेगा जिस हिसाब से हमारे पास ये आइकॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑप्शंस के, जो कमांड्स के। जिस पर भी हमें अप्लाई करना होगा हम उसको क्लिक करेंगे जस्ट और ये अप्लाई हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम ये वाला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब ये इमेज जो है वो हो चुका हुआ है उस स्टाइल में जिसमें वो दिखा रहा है। इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो पिक्चर लेआउट का है। लेआउट का हम लोग जब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ये लेआउट क्या चीज़ होते हैं, हम इनको प्रोफेशनली किस तरह यूज़ करते हैं और ये हमें किन किन स्टाइल्स में मिलते हैं। हम लेआउट पर इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे इस पर। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो ऑल टेक्स्ट का है। ऑल टेक्स्ट पे जाएंगे तो हम इस इमेज के साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक नया पेज जो है वो इंसर्ट करते हैं। इस पेज पर आने के बाद हम दोबारा एक इमेज ले लेते हैं कोई भी अच्छा सा स्टॉक इमेज से। हम ये इमेज ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ, हम इस इमेज को ड्रैग करेंगे कॉर्नर से पकड़ के और इसको स्मॉलर पर ले आएंगे। हम टेक्स्ट कॉपी करेंगे, ऊपर जाकर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट के एंड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस इमेज के साथ अपना जो टेक्स्ट है उसको अप्लाई कर देते हैं। इसकी हम कुछ कॉपीज़ बना लेते हैं ताकि हमें इफ़ेक्ट का पता चल जाना चाहिए। अब हम इमेज पर क्लिक करते हैं और इसकी फॉर्मेशन पर आते हैं।
हमारे पास ये इमेज की पोजीशंस हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसकी पोजीशन पर आएंगे, हम जिस भी पोजीशन पर टेक्स्ट के बिटवीन अपने इमेज को लेकर जाना चाहते हैं वहाँ आ जाएंगे। हम देखें हमने अब लेफ़्ट टॉप पर ले आए हैं, इसी तरह हमारे पास मिड में है, राइट पे है, सेंटर में है, और जो भी है ये इसी हिसाब से एडजस्ट होगा। ये बेसिकली पेज के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जब हम किसी भी जगह पर देखेंगे तो ये पूरे पेज के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। हम टॉप लेफ़्ट पर आते हैं, क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा इमेज है वो टेक्स्ट के टॉप लेफ़्ट पर चला गया और टेक्स्ट उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया हुआ है। रैप का हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको रैप कितना करना चाहते हैं, इसके साथ जो टेक्स्ट है वो बेसिकली कितना रैप होना चाहिए, कितना इसके साथ होना चाहिए, इससे कितने फासले पर होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम लोग इस इमेज मैनिपुलेशन के नेक्स्ट उस पर लेक्चर पर जाएंगे जहां हम इमेज और आइकॉन और इसके अलावा जो डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंसर्ट करेंगे और हम इनको बैकग्राउंड पर लेकर जाएंगे, तब हम देखेंगे तो हम इनके साथ और क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। फ़िलहाल ये सारे आपको नज़र तो आ रहे हैं लेकिन इनका इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि इनका क्या इफ़ेक्ट हमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट पर मिलता है। इसके साथ जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड का, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड का, और सिलेक्शन पेन और अलाइनमेंट्स वगैरह का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। जब हम टेक्स्ट को जो है वो इमेज के फ्रंट पर यूज़ करेंगे और इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वो एज ए बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल होंगी। जहाँ पर हम बैकग्राउंड पर एक से ज़्यादा इमेजेस इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग कोई इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक का ऑप्शन वहाँ पर इस्तेमाल होता है कि टेक्स्ट तो हमें हमारा जो है वो हमेशा ही फ्रंट पर रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड पर जो 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा इमेजेस हैं वो किस हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए, कौन सा इमेज बैकग्राउंड पे होना चाहिए, कौन सा फ्रंट पे होना चाहिए, कौन सा टॉप पे और राइट पे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस बैकग्राउंड में जो जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे उन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉप का। ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन से हम लोग अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। हम इस इमेज को एक नया इमेज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्रॉप में क्या ऑप्शन आ रहे हैं जी हमारे पास। हम बेसिकली क्रॉप के ज़रिए जो अपने इमेज में एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। हम ये इमेज लेते हैं, इंसर्ट करते हैं जी, ये इमेज इंसर्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास टेक्स्ट है, एक छोटे से बच्चे की पिक्चर है और इसके साथ हमारे पास काफ़ी सारी जो स्पेस हम चाहते हैं कि ये रिमूव हो जानी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे और क्रॉप के ऑप्शन पर आ जाएंगे। ये हमारे पास इसकी ऑटो एडजस्टमेंट आ गई है। हम जितना भी इसको ड्रैग करके एडजस्ट करना चाहिए करेंगे। जस्ट हमने इसको ड्रैग करके वहाँ तक करना है। देखिए हमारे पास इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो रिमूव हो चुकी हुई है। क्रॉप में हमारे पास ऑटो की भी ऑप्शन है। फिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कि ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट एंड अप टू बॉटम और बॉटम टू जो है टॉप, ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करके एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ख़त्म करेगा। लेकिन अगेन इसके अंदर वो एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म नहीं करेगा, हमारी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देगा लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म करनी है तो हमें मैनुअली ही वो क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग करने के बाद।